आज के इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी के शीर्षक और लेखक का नाम देने जा रहे हैं, जिसमें से शीर्षक फर्स्ट है तू जिंदा है तो। इस शीर्षक के लेखक का नाम क्या है, यानी लेखक कौन है? तो इस शीर्षक का लेखक शंकर शैलेंद्र हैं। चलेंगे शीर्षक नंबर 2, ईदगाह शीर्षक के लेखक कौन है? ईदगाह शीर्षक के लेखक प्रेमचंद्र हैं। अध्याय 3, कर्मवीर शीर्षक के लेखक कौन है? तो कर्मवीर शीर्षक के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। इसी तरह चलेंगे क्वेश्चन नंबर शीर्षक नंबर 4 पे, बाल गोविंद भगत शीर्षक के लेखक कौन हैं? तो बाल गोविंद भगत शीर्षक के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अध्याय नंबर 5 दिया हुआ है, हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक का लेखक कौन है? तो हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक का लेखक कमल प्रसाद सिंह काम हैं। इन्हें काम नाम से भी जाना जाता है। अध्याय नंबर 6, बिहारी के दोहे शीर्षक के लेखक कौन हैं? तो इसके बिहारी हैं लेखक, बिहारी इनके लेखक हैं इस शीर्षक के। चलेंगे अध्याय नंबर 7 पे, ठेस शीर्षक के लेखक कौन हैं? ठेस शीर्षक के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, फणीश्वरनाथ रेणु। चलेंगे अध्याय नंबर 8 पे। अध्याय नंबर 8 है बच्चे की दुआ। तो बच्चे की दुआ शीर्षक का लेखक कौन है? बच्चे की दुआ शीर्षक का लेखक मोहम्मद इकबाल हैं। बच्चे की दुआ शीर्षक का लेखक मोहम्मद इकबाल हैं। चलेंगे अध्याय नंबर 9 पे, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक के लेखक कौन है? तो अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक का लेखक वंशीधर श्रीवास्तव हैं। अध्याय नंबर 10, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक का लेखक कौन है? तो इस शीर्षक का लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अध्याय नंबर 11 देखेंगे, कबीर के पद शीर्षक के लेखक कौन है? तो कबीर के पद शीर्षक के लेखक कबीर दास जी हैं। चलेंगे अध्याय नंबर 12 की ओर। अध्याय नंबर 12 में दिया हुआ है, विक्रमशिला शीर्षक ... से लिया गया, यानी कहाँ से लिया गया है? तो इसके लेखक नहीं, यह पाठ्य पुस्तक विकास समिति से लिया गया है। वहीं 13 नंबर अध्याय देखते हैं, दीदी की डायरी शीर्षक कहाँ से लिया गया है? तो यह भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति से लिया गया है। ऐसे ही अध्याय नंबर यदि 14 देखें तो दिया हुआ है, पीपल शीर्षक के लेखक कौन है? तो पीपल शीर्षक के लेखक गोपाल सिंह नेपाली हैं। गोपाल सिंह नेपाली हैं इस शीर्षक के लेखक। अध्याय नंबर 15, दीनबंधु निराला शीर्षक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु निराला शीर्षक के लेखक आचार्य शिव पूजन सहाय हैं। आचार्य शिव पूजन सहाय इस अध्याय के लेखक हैं। अध्याय नंबर 16 देखेंगे, खेमा शीर्षक कहाँ से लिया गया है? तो यह पाठ्य पुस्तक विकास समिति से लिया गया है। खेमा शीर्षक कहाँ से लिया गया है? पाठ्य पुस्तक विकास समिति से लिया गया है। अध्याय नंबर 17 देखते हैं, खुशबू रचते हाथ शीर्षक के लेखक कौन है? तो इस शीर्षक के लेखक अरुण कमल हैं। वहीं अध्याय नंबर 18 देखते हैं, हौसले की उड़ान शीर्षक कहाँ से लिया गया है? तो यह भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति से ही लिया गया है। चलेंगे अध्याय नंबर 19 की ओर, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक कहाँ से लिया गया है? तो यह भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति से ही लिया गया है, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवनी का वर्णन है। अध्याय नंबर 20 देखेंगे, झांसी की रानी शीर्षक का लेखक कौन है? तो झांसी की रानी शीर्षक का लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। इस शीर्षक का लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। चलेंगे अध्याय नंबर 21 की ओर, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक का लेखक कौन है? चिकित्सा का शीर्षक का लेखक बेढ़ा बनारसी जी हैं। चलेंगे अध्याय नंबर 22, सुदामा रचित शीर्षक का लेखक कौन है? सुदामा रचित शीर्षक का लेखक नरोत्तम दास जी हैं। नरोत्तम दास जी इस शीर्षक का लेखक हैं। अध्याय नंबर 23, राह भटके हिरन के बच्चे किसके द्वारा दिया गया है? तो यह वियतनाम के द्वारा दिया गया है। इस तरह से इस 23 शीर्षक के लेखक का नाम हम आपको बताए, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि एक साल वार्षिक परीक्षा में 5 से 7 अंक का क्वेश्चन सीधे सीधे इसी से पूछा जाता है। इसलिए आपको यह वीडियो देने जा रहे हैं जो आपके लिए उपयोगी।
यह वीडियो केवल क्लास 10th के बच्चों के लिए ही नहीं, क्लास 8th के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि जो क्लास 8th में हिंदी है वही 10th वाले को और हिंदी के रूप में पढ़ना होता है। इसीलिए दोनों कक्षाओं के बच्चों के लिए यह वीडियो बेहद उपयोगी है। आप पूरा वीडियो देखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।